हाँ। हेलो कविता। हेलो। क्या हाल है? वेरी नाइस। तू सुना कैसी है? बस बढ़िया। बस अरे क्या उस दिन बात की ना हमने लास्ट वीक, तो बड़ा ही अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि एक बार हम ना फिर आज बात करते हैं, मिस राजा से भी बात करते हैं। तो मैं अभी उनको मैं शामिल कर रही हूँ, ठीक है ना? तुम जरा सा वेट करना प्लीज। ओके ओके। हेलो मिसेज राजा, नमस्ते जी। नमस्ते। कैसे हो मिस राजा? ठीक हूँ, आप तबीयत कैसे हो? ठीक है आपकी? ठीक हूँ ठीक हूँ। मिस राजा, कविता भी लाइन पर है, हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं आपस में। हेलो कविता। अच्छा। हेलो हेलो कविता। हेलो हेलो कविता। हेलो। हेलो कविता। क्या हाल है? कैसे खूब हो? अच्छे है ना? हाँ हाँ। ऑल गुड ऑल गुड। और बस हमारी ना बड़ी मजेदार बातचीत रही उस दिन। तो मैं मिस कर रही थी आपको दोनों को। तो मैंने कहा अभी हम सब फ्री हैं तो हम लोग एक बार बातचीत कर लेते हैं। पिछली बार तो बहुत अच्छा रहा मिस राजा। हमने कभी भी ऐसे कॉल कभी नहीं करी ना मिस राजा। बच्चों का इतने अच्छे कमेंट्स आए हैं। हाँ जी। यूट्यूब में देखा था जी। बहुत अच्छा लगा। ऐसे लग रहा है कि वो आंखों के सामने आ गए, ऐसे लग रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल मिस राजा। छोटे छोटे बच्चों वाली शक्ल सामने आ गए। हाँ जी हाँ जी। और कविता कहाँ हो? आवाज नहीं आ रही है। अरे मैं मिसेज राजा की बात सुन रही थी। हाँ। बड़ा अच्छा लगा, बट मैं रिप्लाई टू द बच्चों के कमेंट्स से मैं रिप्लाई नहीं करा, उसके लिए आई एम सॉरी एंड थैंक यू सो मच बच्चा लोग। वी रियली लव यू एंड मिस यू मच। तुम तो सब बड़े बड़े हो गए, 25 साल पुरानी बात हो गई। 25 साल बिल्कुल। और मिस राजा मुझे तो मालूम ही नहीं था, मुझे तो मालूम ही नहीं था। ये हमने बातचीत की और बातचीत के बाद क्या हुआ कि बच्चों ने घर में, ये तो टेक्नोलॉजी को सब जानते हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी सी बातचीत वगैरह सुनी और वो उन्होंने यूट्यूब पे डाल दी। मुझे पता ही नहीं था कि इन्होंने यूट्यूब पे डाल दी है। उसके बाद बच्चों के मैसेज आने लगे और एक बच्चे ने लिखा है कि मैंने अपने टीचर्स की आवाज 25 साल बाद सुनी है और बहुत खुश मिस राजा। हाँ, फेसबुक पे भी बच्चों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं और बच्चे बोल रहे हैं कि मैम अब ना आप इसे कंटिन्यू करना, आप हमें अपने टीचर्स की आवाज सुनाते रहिए। तो अगर मिस राजा, मैंने भी वैसे बच्चों के कमेंट के जवाब दिए हैं, पर अगर नहीं दिया, हाँ प्लीज मिस राजा आप जवाब जरूर दीजिए, तो बच्चों को ये लगेगा देखो हमारे टीचर्स हमें अभी भी हमसे बात करने में कितने इंटरेस्टेड है, कि वो खुश होंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। एक मैंने तो एक्सक्यूज मी गर्ल्स, मैंने तो अभी जवाब दे दिया है, सबको थैंक यू कर दिया है। तो मैं जरा थोड़ी सी वो हूँ, तुम सब समझते हो मुझे। हाँ मैं समझती हूँ, मैं समझती हूँ। नहीं मिसेज राजा जवाब देंगी। मिस राजा बहुत अच्छे से बच्चों से बातचीत कर सकती हैं। और मिस राजा मैंने आपको बच्चों के जो व्हाट्सएप पर मुझे जो पर्सनल बच्चों ने कमेंट किए हैं, आपके बारे में बात की है, तो वो भी मैं आपको भेजती जा रही हूँ, वो आप देखते रहना। और हो सकता है आपको बहुत बच्चों की शक्ल नाम याद आएंगे, क्योंकि याद है मुझे, है ना, याद है ना। कभी कभी हाँ शक्ल कभी कभी नहीं तो ध्यान आती है। जी नाम तो बहुत याद रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कविता मैम के भी बारे में उन्होंने लिखा है बच्चों ने की मेमोरी इज ऑल्सो मिसेज राजा सो गुड। इसको बच्चों की एक एक बात याद है मिसेज राजा। कई बार हम लोग कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में ये बताएगी, मैं कहती हूँ यार आई सैल्यूट योर मेमोरी बिकॉज शी इज दैट गुड। इसको इतनी पुरानी बातें याद है, मुझे तो कल की नहीं याद रहती। मैं तो नहीं एक्चुअली पता है क्या है, पिछली बार CRPF स्कूल में गई थी जी। तो मानसी को याद है जो छोटी सी थी? जी मैम। मानसी की बेटी मुझे बुक्के देके मुझे वेलकम किया जी। सो हैप्पी है। मैंने बोला, मानसी ने बोला एक फोटो लेके मुझे जरूर भेजना है,
तो आई वांट टू टॉक टू राजा मैम ऑल्सो, ऐसे बोला। मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे लग रहा था कि मानसी की छोटी कॉपी है। मिस राजा, मानसी ने मुझे भी फोटो भेजी है अपनी बेटी की, वो सारा तो पूरा ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल वो मानसी है। तो बच्चे ऐसा लग रहा है जब उनके बच्चों के बच्चों को देख रहे हैं तो हमें बहुत मन भरा है। हाँ, और अपने स्टूडेंट्स का सारा ध्यान आ जाता है कि ये कैसे बात करते थे, कैसे खेलते थे। और मिस राजा एक्चुअली मैं तो ये 8th 9th 10th वाली क्लासेस थी ना, तो इसलिए मुझे उन बच्चों का ज्यादा ध्यान रहता है। आपके साथ जो थे तब वो बड़े छोटे छोटे होते थे, उनकी शक्लें भी उसके बाद तो उस समय क्योंकि 8th 9th 10th में बच्चे पढ़े हैं तो बहुत सारी बातें याद रहती हैं, शक्ल भी याद हो जाती है, शक्ल भी याद रहती है। हाँ जी, हाँ जी। और ये फेसबुक और यूट्यूब से हमें बच्चे बहुत मिले, बहुत बच्चे मिल रहे हैं और अभी भी बहुत बच्चे हमें मुझे मैसेज भेज रहे हैं। मिस राजा मैं तो जी मिस राजा एक्टिव तो मैं भी नहीं थी, पर अब मैं जो ये स्टोरीज डाल रही हूँ यूट्यूब पे, हाँ, उस वजह से मैं भी सारे कमेंट बच्चों के देखती हूँ, पढ़ती हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कविता सुनाओ, तुम सुनाओ क्या कर रहे हो? लंच मैंने तो अभी खाया नहीं है, लेकिन बनाया आज कढ़ी चावल। पानी आ रहा है, अरे पानी तो आ रहा है। मिस्टर राजा ऊपर से जब छौंक डालती है ना, खड़ी लुक ऑल द मोर ब्यूटीफुल। तो जरा क्या करती है नीचा, ये भी बता दे। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल कविता, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक उसमें कड़छी में घी, देसी घी लेना है आपने। पकौड़े या कढ़ी किसी भी ऑयल में आपने बनाई, लेकिन जब आपने ऊपर से एक छौंक लगानी है ना, तो देसी घी गर्म किया अच्छे से, उसमें साबुत धनिया और साबुत लाल मिर्च वो डालनी है, और उसमें हींग डालना है, थोड़ा सा हींग, और उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च वो डाल के एकदम से कढ़ी में पलट देना है और उसको ढक देना है। कढ़ाई या जो भी बर्तन है उसको अच्छे से कवर कर देना है। तो उससे कढ़ी की शक्ल बहुत अच्छी आ जाती है और टेस्ट भी, एक हींग का जो फ्लेवर है ना और साबुत धनिया का, वो बहुत अच्छा लगता है। साबुत धनिया नहीं डाला? हाँ, साबुत धनिया का फ्लेवर आता है बड़ा अच्छा। और साबुत धनिया को ना हल्का सा दरदरा कर लेना, जिससे वो मुंह में ना आए, और वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप बना के एक बार छौंक ऐसे लगा के देखना मिस राजा, कविता करके देखना ऐसे। जरूर जरूर। और तो मुझे तो आपके दोस्त से याद आ गए। हाँ मिस राजा, सच में इतना, और कितनी क्विक, कितनी जल्दी बनाते हैं। अरे यार मिसेस राजा, हमारे डिपार्टमेंट में किसी का भी मतलब कोई फैमिली वे में है ना, मिसेस राजा उसके देखो ना बना के सांबर भी इतना लाती थी कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मैं वो अपनी मेमोरी लेन में पहुंच गई नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी एकदम ना मिस राजा याद करके एकदम भावुक हो रही हूँ कि आप इतने बड़े बड़े बर्तन में इडली लाते थे और सांबर का पूरा भर के लाते थे और मुझे इशारा कर देते थे, नीरजा आज मैं ये लेकर आया हूँ, तुम मुझे ब्रेक में आ जाना। बस मैं ब्रेक में चुपचाप से नीचे चेयर से उतरती थी मिस राजा, जल्दी से एक इडली खाती थी, सांबर खाती थी और भागती थी अपनी। और सच में बहुत मिस करते हैं, बहुत सच में। उस टाइम इट वाज सो गुड, बहुत अच्छा दिन, बहुत ही अच्छा, तो बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है। हाँ, प्रोफेशनली ऑल्सो बिल्कुल बिल्कुल हुआ है हम लोग का। बिल्कुल मिस राजा, एनुअल डे होता था, एनुअल डे की रिकॉर्डिंग करनी होती थी, हम लोग स्टूडियो जाते थे सब मिलके, और कितना अच्छा, मतलब उस रिकॉर्डिंग में भी हम लोग इतने इन्वॉल्व होते थे, इंजॉय करते थे, म्यूजिक का बन रहा है, और एनुअल डे में मिसेस राजा की आवाज, उसमें जो सॉन्ग होते थे, कमाल का, वो बहुत बढ़िया टाइम।
मतलब फर्स्ट एनुअल डे मिसेस राजा, पाइपर ऑफ हेमलिन आपने करा था वो मिसेस राजा, फर्स्ट था हमारा वो एनुअल डे इन 18 है ना। हाँ, मैं उस टाइम पर नहीं, मैंने ज्वाइन किया था कविता। रात का कोई होश ही नहीं होती थी नीचे, हम लाइक क्रेजी। बिल्कुल बिल्कुल इतना एंथुसियाज्म था और इतना अच्छा वो निकल के आया वो ड्रेस। और नेहा थी शायद, नेहा वाज द पाइपर आई थिंक। गौरव इतना स्मार्ट लगता था, हैंडसम। तो उसको लिया था हमने, लीन एंड टॉल ऐसे। हाँ, और मिस राजा आपके अंदर क्रिएटिविटी बड़ी जबरदस्त। आपका जो बैले का आप जो करते थे ना, इतने बच्चे इस सॉन्ग में होंगे, इतने बच्चे इस सॉन्ग में होंगे, कैसे वो चलेंगे, कैसे सबकी शक्ल देखे, ड्रेस के अंदर वो छुप न जाए। मुझे बहुत बुरा लगता था जैसे रैट्स बने, पर रैट्स को मैंने अलग तरीके से प्रेजेंट किया कि रैट्स शक्ल दिखे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम की बच्चों की फोटोज हैं क्या? पता नहीं, होगा शायद किसी के एल्बम में होगा कहीं पर। एल्बम में तो जरूर होगा। और बच्चों के पास जरूर फोटो होगी। कई बार अपने बच्चे अपनी फोटो शेयर करते हैं, उनके पास होगी। तो बच्चे भी ये कर सकते हैं कि हमें भी याद दिलाने के लिए वो सब कुछ, मान लो फेसबुक पे वो फोटो कई बच्चे भेजते हैं। अलीबाबा और चालीस स्टोर, अलीबाबा और 40 स्टोर। हाँ, बहुत अच्छा म्यूजिक वगैरह, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सैटिस्फैक्शन मिला है उसका। हाँ, एक से एक बैले भी हुए हैं बहुत। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे म्यूजिक टीचर्स, म्यूजिक डिपार्टमेंट हमारा, और खूब मतलब खूब जान लगा के सबने काम करते थे। और एबल थे वो बहुत, और बड़ा अच्छे अच्छे आइडियाज देते थे कि कैसे ये काम करें, कैसे ये काम करें। एक वो हमने एक आइडिया दिया है तो इतना अच्छा वो अपना डालते थे उसके अंदर। बिल्कुल, और इतना अच्छा बना देते थे। मतलब सब अपनी तरफ से ये सोचते थे क्या करना है। सर कितने आइडियाज देते थे। हाँ, बिल्कुल, फुल ऑफ आइडियाज, हर एक फील्ड में, मतलब हर फील्ड में, म्यूजिक और सर का आइडियाज बहुत। बिल्कुल। और मिस राजा ये कविता जो हमारे कितने कितने सैंडविचेस ये जब एनुअल डे के टाइम पर, तो ये घर से बना के लेकर आ जाती थी। घर से बना के सैंडविचेस ला रही है, पता नहीं क्या क्या चीजें लाती थी। मतलब ऐसे होता था जैसे स्कूल घर का एक कोई बहुत फंक्शन है। चाइनीज, जी जी, छोटी छोटी वो बेबी वो इडली बना के लाना इसमें। हाँ, बहुत अच्छा। मतलब हमें अभी हम लोग जब भी ये बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है हमारे स्कूल का वो कॉरिडोर और ग्राउंड जहाँ बैले, पूरा वो एकदम ध्यान में आ रहा है कि हम लोग क्या क्या करते थे। और मिसेस राजा, आपको याद है उसका नाम? मुझे बैरिक्स भी याद आ गए स्कूल के, जब हम बैरिक्स में होते थे। मिसेस राजा वो एक स्कूल काउंसलर होती थी ना, खम्बोज, व्हाट वाज द फुल नेम? आई एम फॉरगेटिंग। खम्बोज। मैं कविता, अलका नाम तो नहीं था कहीं? अलका खम्बोज। देखो अभी एकदम ध्यान से आया, अलका नाम। अलका काउंसलर बहुत अच्छा, वो भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा काम करते थे। और हमारा देखो बहुत छोटा सा स्टाफ था शुरू में तो मिस राजा, लेकिन पूरा सब लोग, हाँ, कॉपरेशन बहुत अच्छा था। और कविता का भी, पहले मिसेस राजा याद है मुझे 15 डेज के लिए सर ने बुलाया था कि आप आ जाओ, और 15 दिन के बाद मुझे सर ने बोला थैंक यू कविता फॉर योर सर्विसेज। और मैं रो रही, मिसेस राजा रो रही, बोल रही थी ना इसको रख लो। कैसे 15 दिन के वर्क एक्सपीरियंस में हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू कीप हर, क्योंकि मेरे को तो इतने एक्सपीरियंस टीचर्स मिल रहे हैं। मतलब मिसेस राजा और सर की उससे मुझे मेरी ये जो नौकरी है बहुत, हाँ, बट इवेंचुअली मेरे को रेगुलर करा सर ने। मैं सो ग्रेटफुल टू हिम।
नहीं पर कविता तुम काम भी खूब करती थी मिस राजा। ये कभी सीएल ईएल ही नहीं लेती थी, कोई छुट्टी नहीं लेती थी। ये हैरानी की बात है, कोई छुट्टी नहीं लेती थी। कभी ये पानीपत भागती थी, बेडशीट्स ला रही है हॉस्टल्स के लिए, पता नहीं क्या क्या करती थी ये जी। छुट्टी तो कभी इसने ली नहीं, मतलब मुझे बड़ी हैरानी भी होती थी। मैंने भी कि नहीं ली, आप भी नहीं लेते थे? बहुत कम छुट्टी लिया, बहुत कम छुट्टी ली। मुझे स्कूल इतना पसंद है, स्कूल के बाहर भी मैं रुकती थी। मिजाजा हम लोग भी सोचो, मतलब हमारा ग्रुप एक जैसा था। हाँ वही। नहीं आप तो फिर हाँ स्कूल ऑफिस में जाके सारा अपने काम करना। हाँ छोटे बच्चे थे ना तो बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वहाँ ऑफिस में जाके सबसे थोड़ा सा खाना शेयर करते थे। लंच टाइम उनका लंच लेट होता था, 2 बजे होता था ऑफिस में जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी। तो सही में टाइम हमारा बहुत अच्छा रहा है और वो इतनी अच्छी यादें हैं स्कूल को। और मिसाजा बच्चे भी उतना ही मिस करते हैं। जितने भी आप बच्चों से बात कर रहे हैं वो हमेशा यही बोलते हैं हमें स्कूल की बातें बहुत याद आती हैं। कॉलेज में पहुंचकर वो नहीं मिलता, हाँ वो नहीं हो पाता है। लेकिन स्कूल, अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स, अपने ग्राउंड, म्यूजिक रूम, लैब्स, लाइब्रेरी, सब कुछ याद आता है, सब कुछ याद आता है। तो हमने तो खैर टाइम भी इतना बिताया है तो वो सारी चीजें ध्यान आती रहती हैं। हाँ। और कविता क्या हाल है, घर में सब ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा क्या कुछ आवाज आ रही थी, कुछ बोल रहे हैं हस्बैंड, कुछ बोल रहे हैं? अच्छा हाँ कहते हैं इतनी बातें कर ली, बजट के बारे में तो बताएंगे। अब मुझे आवाज लग रही थी वो कुछ बोल रहे हैं, किस बारे में बोल रहे हैं? बजट में सब मुझे नहीं पता मगर हमारी FM ने बोला, मतलब she mentioned about the युवा, युवा एंड किसान। चलो इन सब के बारे में मेंशन किया, तुमने इनके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, बट सीनियर सिटीजन का there was no mention about the senior। अच्छा इधर बहुत एक बार बहुत बड़ा हंगामा हुआ था सीनियर सिटीजन से, उनको उनका सब कुछ करना चाहिए बोलते। अच्छा मैं इस बार अभी बजट का सुन नहीं सकी। मैं है मगर वो मतलब ये सीनियर सिटीजन अब इनका तो जाने का टाइम है, इनके बारे में क्या बात करें, है ना। शायद यही होगा कि छोड़ो इनको, इनका हो गया बहुत। They should be given more facilities and everything। फैसिलिटी हो गया, हमारा इंटरेस्ट कितना कम रेट में लगाते हैं, सब कुछ बहुत बहुत पेनफुल होता है। हाँ नहीं सीन मैं इस बार सुन नहीं पाई। बिल्कुल बिल्कुल हम उसके लिए बैठी रही कि शायद पेंशनर्स एक्सक्यूज मी कि पेंशनर्स के बारे में और सीनियर सिटीजन के बारे में कुछ बात कुछ मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह कुछ ऐसा हो। that is what they should give some medical facilities to them। हम लोग ये है थोड़ा सा प्रायोरिटी कर लें कि सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा जल्दी बुला ले, कुछ करें। इतना हॉस्पिटल में जाके 3-3, 4-4 घंटे वेट करना होता है। बिल्कुल स्पेशलिस्ट को देखने जाओ, सब बहुत मुश्किल होता है। पर अकेला एक आदमी को बहुत डिप्रेशन, वो तो बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे सबसे मुश्किल यही लगता है डॉक्टर के पास जाना। बिल्कुल मुझे अकेले वेट करना ना मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाती है मिसाजा। नहीं तो ये हाँ मैं एक्चुअली सुन नहीं पाई इस बार अभी बजट का कि क्या हुआ है। तो ये तो कविता ने अभी बोला है तो मुझे पता चला है, क्योंकि बड़े उससे मैं मतलब मैं खाली यही सुनने के लिए बैठी थी एक्चुअली कि शायद कुछ भला हो जाए हम लोगों का भी। हम हमारे वहीं पे है ना 2944 पे। मतलब अभी भी मतलब जो भी है मिस राजा उस पेंशन की भी वेट रहती है, यू नो। बिल्कुल 2900 आता है ना, वो भी लगता है कि आया कि नहीं आया, यू नो। तो ठीक है, शुक्र है जो उस दिन बोल रहे थे ना नीरजा को सबसे ज्यादा मिलता है। मैं तो बार बार बोल रही थी मुझे भी इतना ज्यादा नहीं मिलता है मिस राजा, ये कविता को ऐसे लगता है जैसे मुझे बहुत ज्यादा मिलता है।
इतना ज्यादा नहीं है, उससे 500-600 और ज्यादा हो गया समझ लो। कविता सोचती है कि इसको बहुत मिलता है, ये तो मजेदार। हम तो तीनों बातें करें तो ऐसा लगता है हम घंटों बात कर सकते हैं। और प्लीज मिसाजा वो साड़ी की फोटो नहीं आपने भेजी है, प्लीज भेजो ना, कैसी ली है। हमें भी देखनी है कैसा शेड है, कैसा कलर है। तो है ना, अभी आप बिजी रहते हो ना, थोड़ा सा आराम से, ना कोई वैसी जल्दी नहीं है। कोई बिजी नहीं है। हाँ। नहीं, मैं और कविता आपके पास आएंगे मिसाजा अभी। हाँ, जरा सा मौसम, हाँ अभी थोड़ा मौसम और ठीक हो जाए, अभी थोड़ी सी ठंड कम हो जाए, आपसे पूछ के कि वहाँ पर कौन सा टाइम ठीक रहेगा, हम दोनों आएंगे जरूर। अच्छा है। अच्छा, जनवरी 2 की। अच्छा अच्छा, ठीक है, बनाते हैं कविता। फिर आपको जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई तब बारिश होगा तो जी, ज्यादा घूमना नहीं है तो बहुत अच्छा लगता है। हमने तो आपके साथ बातचीत करनी है। राजा मुझे तो घूमना है भी नहीं, मुझे भी नहीं घूमना। टाइम विद यू, हम तो कहीं तो जाएंगे, 2 दिन लगा के आएंगे। पूर्णमुनी जाएंगे मिसाजा, कुछ रिसोर्ट वगैरह मैं बुक करूंगी मेरी तरफ। मिसाजा कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं हम आपके साथ रहेंगे, आपके घर में रहेंगे। हाँ वो तो है। मेरे मिसाजा पूर्णमुनी जाएंगे। वो तो बहुत दूर है। हाँ जी, हाँ जी। इधर पास में ही बहुत सुंदर सुंदर जगह है, उनको समझे। चलिए ठीक है, बनाते हैं फिर प्रोग्राम, बनाते हैं कविता, ठीक है ना। और मिसाजा हम आएंगे आपके पास, वहीं बैठ के बातचीत करेंगे, ठीक है ना। और डोसा भी सीखेंगे बनाना। चलो रेशो बता देना। मिसाजा ने मुझे पता नहीं कितनी बार बताया है, लेकिन मैं हर बार भूल जाती हूँ, हर बार। जब से हम लोगों को पहचान हुआ तब से बोलती हूँ। हर बार। और फिर मैं बनाया भी वैसे, और बहुत अच्छा बना। 3:1। अच्छा 3:1। अच्छा अच्छा, राइस 3:1 और मेथी का दाना डालते हैं। मेथी का दाना, 1 चम्मच मेथी। 3 मतलब 3 राइस दाल। ऑलराइट, ठीक। मिसाजा इसमें आप वो भी करते हो, बॉइल्ड राइस। 1 टेबलस्पून धनिया का, धनिया नहीं सॉरी, मेथी दाना। ओके। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक। अब अभी जरा थोड़ी गर्मी होगी तो और अच्छा बनेगा, फर्मेंटेशन अच्छे से होगी। हाँ जी, हाँ जी। कविता फिर बना के खिलाओ। इडली बनाना है तो थोड़ा सा पोहा भी साथ में भिगो के, पोहा भी पीसते हैं। हाँ, पोहा है ना, छोटा कटोरी भर के जी, उसको भिगो के उसको भी पीस लेना लास्ट में। वाह वाह, ये तो अच्छा बताया आपने। बहुत फ्लफी आ जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। और ये राइस और दाल जो है ये उतनी है, वही रेशो है। साबुदाना भी डाल सकते हैं, या अच्छा, या पोहा या अच्छा साबुदाना है, पोहा डाल लेंगे इडली के लिए। हाँ जी, ठीक है। चलो भाई फिर कविता तुम बनाओ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ खाने के लिए। बता दो किस दिन आऊँ। ठीक है, ये पोहा डाल के इडली बनाना बस, ठीक है ना। ठीक है, मिलेंगे, बनाते हैं। ठीक है मिसाजा, चलो फिर अब लंच कर लें, कढ़ी चावल खाते हैं। ठीक है मिसाजा, कविता बाय, फिर बात करेंगे हम लोग। बाय बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू, बाय।